आवाज सुनता हर किसी की, ना ही भूला कोई वो, सबसे पहले याद उसकी, फिर सभी दुनिया की हो। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत दोस्तों। स्वागत है आप सबका एक बार फिर से आपके अपने चैनल स्काई स्पीक्स पर। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे मकर राशि और मकर लगन दोनों के लिए अप्रैल 2023 कैसा रहेगा। वीडियो के प्रथम भाग में हम मकर राशि पर चर्चा करेंगे, यानी जिनका भी जन्म समय चंद्रमा मकर राशि में था उनके बारे में बात करेंगे। और वीडियो के सेकंड पार्ट में हम बात करेंगे मकर लगन पर। आपकी सेहत, आपका स्वास्थ्य, आपकी नौकरी, कारोबार, आपकी आर्थिक स्थिति, आपके किस ग्रह की दशा अंतरदशा आपको क्या फल देने वाली है, इस महीने की लकी डेट्स कौन सी हैं, इस महीने कौन से नाम अक्षर के लोग आपके लिए शुभ रहेंगे और इस महीने का सक्सेस मंत्रा क्या रहेगा। तो कहीं भी जाइएगा मत दोस्तों, आज का वीडियो बहुत ही खास, बहुत ही ज्ञानवर्धक होने वाला है। और मकर राशि वालों के लिए अगर संक्षेप में ये कहूं कि ये महीना आपके लिए खास होगा, विशेष होगा, कुछ ना कुछ आपको खुशखबरी अवश्य मिलने वाली है, तो इसमें भी कोई दो राय नहीं। तो अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इसके अलावा बेल आइकन वाला बटन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि जब भी हम कोई नया वीडियो अपलोड करें तो आपको सबसे पहले प्राप्त हो। और यदि आप पर्सनल कंसल्टेशन लेना चाहते हैं दोस्तों, तो स्क्रीन पर आपको कॉन्टैक्ट डिटेल्स मिल जाएंगी। आप इन नंबर पर ऑफिस टाइमिंग में संपर्क कर सकते हैं, शुल्क लागू रहेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले जान लें आपके ग्रहों की चाल। तो शनि आपके द्वितीय भाव में, यानी मकर राशि चंद्र राशि से शनि आपके द्वितीय भाव में, शनि अपनी राशि में, मगर शनि की साढ़े सती भी चल रही है और जो कि अपने अंतिम चरण पर है। बृहस्पति और सूर्य आपके तृतीय भाव में है। सूर्य 14 अप्रैल तक रहेंगे तृतीय भाव मीन राशि में, बृहस्पति भी 22 अप्रैल तक रहेंगे मीन राशि में। उसके बाद सूर्य और बृहस्पति क्रमशः 14 व 22 अप्रैल को मेष राशि में चले जाएंगे। सूर्य यहां उच्च के भी होंगे, लेकिन यहां पर राहु के साथ, बुध के साथ सूर्य का और बृहस्पति का युति योग बनेगा। तो सूर्य राहु से सूर्य ग्रहण भी होगा, बृहस्पति राहु से चांडाल योग भी बनेगा। वहीं शुक्र चौथे भाव से निकलकर 6 अप्रैल को पंचम भाव में चले जाएंगे और पंचम भाव में शुक्र अपनी राशि में विराजमान होंगे और शुक्र आपके लिए बहुत ही शुभ फल देने वाले हैं। मंगल आपके छठे भाव में मिथुन राशि में है, शत्रु राशि में है, और केतु आपके दशम भाव में है, तुला राशि में। आगे बढ़ने से पहले एक चीज और क्लियर कर दूं कि गोचर कभी अपना स्वतंत्र फल नहीं देता है, ना ही दे सकता है। गोचर आपकी कुंडली, आपकी जन्मकालीन ग्रह स्थिति, आपकी वर्तमान दशा अंतरदशा के अनुसार ही अपना फल प्रदान करता है। तो ये बेसिक नियम हमेशा याद रखिएगा। तो चलिए सबसे पहले आपकी सेहत और स्वास्थ्य पर चर्चा कर ले। जहां तक मकर राशि की बात है तो राशिपति शनि द्वितीय भाव में है, लेकिन देखिए जब राशि की बात करते हैं तो हम सीधे सीधे चंद्र राशि की बात करते हैं, यानी हम ये देखते हैं कि कोई ग्रह चंद्रमा से कहां गोचर कर रहा है, वो अपनी राशि से कहां गोचर कर रहा है ये नहीं देखा जाता, चंद्रमा से कहां गोचर कर रहा है ये देखा जाता है। तो चंद्रमा से शनि जो है द्वितीय भाव में गोचर कर रहे हैं और शनि की साढ़े सती भी चल रही है, जो कि अपने अंतिम चरण पर है। इसके अलावा छठे भाव से मंगल की 8वीं दृष्टि है मकर राशि के ऊपर, हालांकि उच्च दृष्टि है, लेकिन छठा भाव चोट और दुर्घटना का है। तो एक तो आप अपने गुस्से पर काबू करना सीखें, वाद विवाद से दूर रहें और वाहन जरा संभल के चलाएं, चोट आदि का भय जो है बना रहेगा। वहीं शनि आपके द्वितीय भाव में है तो आंखों में कोई ना कोई तकलीफ आदि हो सकती है, तो ये छोटी मोटी समस्याएं आपको परेशान कर सकती हैं। अब बात करेंगे आपके बिजनेस, आपके जॉब के बारे में। तो जहां तक बिजनेस की बात है, दशम भाव किसी ना किसी ग्रह से प्रभावित रहेगा। जैसे इस महीने के शुरुआत में दशम भाव पर शुक्र की अपनी दृष्टि रहेगी। शुक्र की स्वदृष्टि के चलते अब शुक्र कलात्मक कार्यों के, कला आदि से जुड़े हैं, तो शुक्र की दृष्टि रहने से जाहिर है कला आदि क्षेत्र से संबंधित लोगों को फायदा होगा, लाभ होगा। बुध की भी पूरा महीना दृष्टि रहेगी, तो व्यापारी वर्ग के लिए भी बुध की दृष्टि बढ़िया रहेगी। और यही नहीं, 14 अप्रैल से सूर्य और बृहस्पति की दृष्टि रहने से भी आपके जो कार्य है, जो व्यवसाय है,
वो ठीक ठाक चलता रहेगा। हालांकि राहु भी बैठे हैं, केतु भी बैठे हैं, जो कि बार बार विघ्न और बाधाएं पैदा करते हैं। वहीं दूसरी तरफ नौकरी पेशा व्यक्तियों के लिए छठे भाव में मंगल अपनी शत्रु राशि में है, तो नौकरी पेशा व्यक्तियों को अपने गुस्से पर, अपने क्रोध पर काबू करना होगा, अन्यथा आपके लिए दिक्कतें बढ़ सकती हैं। इसके बाद आपकी शिक्षा की बात करें, पढ़ाई की बात करें, तो शुक्र 6 अप्रैल को ही पंचम स्थान में अपनी राशि में होंगे और पंचम भाव में पंचमेश अपनी राशि में। निश्चित तौर पर पढ़ाई में विद्यार्थियों का मन जो है लगा रहेगा। पढ़ाई में जो खास करके आर्ट्स से जुड़े लोग हैं, कला से जुड़े लोग हैं, उनके लिए पढ़ाई में आपका प्रदर्शन श्रेष्ठ रहेगा। इसके अलावा पंचम भाव में शुक्र प्रेम संबंधों में भी सफलता दिलाते हैं, यानी आपकी लव लाइफ बढ़िया चलेगी। और एक चीज आपको बता दूं कि पंचम भाव में शुक्र जो है आपके लिए कोई ना कोई खुशी का माहौल या कोई ना कोई खुशी का समाचार आपके लिए अवश्य लेकर के आएंगे। तो पंचम भाव में शुक्र बहुत ही शुभ माने जाते हैं, संतान की प्रगति तरक्की में सहायक होंगे, आपकी लव लाइफ बढ़िया चलेगी, पढ़ाई में भी आपका ठीक ठाक प्रदर्शन रहेगा। वहीं पारिवारिक जीवन की बात करें तो पारिवारिक जीवन और आमदनी इन दोनों में देखिए शनि आपके धन स्थान में है। हालांकि 22 अप्रैल तक गुरु की दृष्टि आपके लाभ स्थान पर रहेगी, तो किसी ना किसी प्रकार से आमदनी के मार्ग चलते रहेंगे। लेकिन क्योंकि शनि आपके द्वितीय भाव में है, शनि की 7.5 है और शनि सोने के पाए में है, तो आमदनी के मार्ग में या धन के मार्ग में रुकावट पैदा करते रहेंगे। भले ही शनि अपनी राशि में है, इसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन यहां पे हम बात कर रहे हैं चंद्र राशि से गोचर की। तो चंद्र राशि से शनि क्योंकि द्वितीय भाव में है और 7.5 भी है, साथ ही साथ शनि सोने के पाए में है, तो सोने का पाया ज्यादा शुभ नहीं माना जाता और द्वितीय भाव धन और कुटुंब का स्थान माना गया है, तो धन के मार्ग में भी रुकावट पैदा करेंगे, यानी धन आएगा जरूर मगर रुकते रुकाते। और परिवार में भी क्योंकि द्वितीय भाव में शनि है, चौथे भाव में राहु है, तो परिवार जन के साथ भी किसी बात को लेकर के मनमुटाव हो सकता है। लेकिन पार्टनर्स के साथ आपका तालमेल अच्छा रहेगा क्योंकि गुरु की 22 अप्रैल तक अभी सप्तम भाव पर उच्च दृष्टि रहने से पार्टनर्स का सहयोग आपको मिलता रहेगा। जहां तक आपके भाग्य की बात है तो भाग्य भाव पर भी गुरु और मंगल की दृष्टि है। हालांकि गुरु की शुभ दृष्टि है किंतु मंगल की शत्रु दृष्टि भी है, तो ऐसे में भाग्य जो है वो पूरी तरह से आपके साथ नहीं होगा, यानी भाग्य की बजाय आप अपने कर्म पर ही भरोसा रखें तो आपके लिए ज्यादा अच्छा रहेगा। वीडियो के अब अगले भाग में हम बात करेंगे मकर लगन की और साथ ही साथ आपकी लकी डेट्स, आपके लिए लकी कौन कौन से व्यक्ति, किन नाम अक्षरों वाले व्यक्ति आपके लिए लकी साबित होंगे और सक्सेस मंत्र क्या होगा। तो कहीं भी जाइएगा मत दोस्तों, वीडियो का अगला भाग जरूर देखिएगा। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं मकर लगन की। मकर लगन की बात करेंगे तो दशा अंतरदशा की भी जरूर बात करेंगे। तो सबसे पहले शनि से ही शुरुआत करेंगे कि जिनका भी मकर लगन में जन्म हुआ है उनके लिए शनि की दशा अंतरदशा आपके लिए क्या और कैसा फल देने वाली है। शनिदेव आपके लग्नेश भी हैं, धनेश भी हैं और शनिदेव आपके धन स्थान में बैठे हैं शतभिषा राहु के नक्षत्र में। राहु चौथे भाव में बैठे हैं मंगल की राशि में, तो क्या प्रभाव होगा। अब शनिदेव स्वयं धनेश होकर के धन भाव में, राहु के नक्षत्र में, राहु चौथे भाव में, मंगल की राशि में, और मंगल आपके चौथे और 11वें भाव के स्वामी है। यानी कि आपको शनि की दशा अंतरदशा में जमीन जायदाद के मामलों में भरपूर लाभ मिलने वाला है। यानी प्रॉपर्टी मैटर्स में अगर आप जुड़े हैं, प्रॉपर्टी के साथ आप किसी भी प्रकार से जुड़े हैं, तो जमीन जायदाद संबंधी कार्यों से आपको अच्छा धन लाभ मिल सकता है। आपकी कोई ना कोई डील मैच्योर हो सकती है, कोई नया भूमि का योग बन सकता है, किसी नए घर खरीदने का योग बन सकता है, वाहन आदि का योग बन सकता है। तो चौथा भाव जो है ये भूमि, भवन, वाहन, कृषि और शिक्षा इन क्षेत्रों से जुड़ा है। हालांकि राहु पाप ग्रह माने गए, लेकिन क्योंकि मंगल की राशि में और राहु मंगल जो है चौथे और 11वें भाव के स्वामी है, तो इन क्षेत्रों से आपको अच्छा धन लाभ हो सकता है। लेकिन साथ ही साथ
पारिवारिक तनाव भी बना रहेगा, परिवार में किसी बात को लेकर के चिंता तनाव का माहौल भी बना रहेगा और सेहत और स्वास्थ्य पर भी इसका बुरा असर पड़ सकता है। तो सेहत और स्वास्थ्य का ध्यान रखना अति आवश्यक है। तो शनि की जो दशा अंतर्दशा है वो कुछ इस प्रकार से रहेगी। लगे हाथ हम राहु और केतु की भी बात कर लें, क्योंकि अधिकांश ग्रह इन्हीं के नक्षत्रों में घूमने वाले हैं। तो राहु की अगर हम बात करें तो राहु आपके चौथे भाव में है, मंगल की राशि में और केतु के नक्षत्र में, यानी 4, 10 और 11 का ये कॉम्बिनेशन है। चौथा भाव जैसा कि मैं पहले ही बता चुका हूं कि राहु जमीन जायदाद, भूमि, भवन, वाहन, कृषि और शिक्षा, इन 5 क्षेत्रों में सफलता और लाभ आपको दिलवाएंगे। यही नहीं, आपको नौकरी और कारोबार में अच्छी प्रमोशन भी दिलवाते हैं। लेकिन राहु क्योंकि पाप प्रकृति के हैं और चौथा भाव सुख स्थान माना गया है, पारिवारिक जीवन का माना गया है, तो यहां पे राहु के प्रभाव से परिवार को लेकर के कोई ना कोई चिंता तनाव, माता पिता के, खास करके माता के सेहत और स्वास्थ्य को लेकर के भी कोई ना कोई चिंता बनी रह सकती है। तो राहु का थोड़ा सा दुष्प्रभाव भी रहेगा। वहीं केतु की बात करें तो केतु आपके दशम भाव में है, शुक्र की राशि में है। तो केतु की दशा अंतर्दशा में क्या होगा, केतु क्योंकि दशम भाव में और शुक्र की राशि में, तो नौकरी में परिवर्तन और प्रमोशन दिलवा सकते हैं और साथ ही साथ जमीन जायदाद संबंधी जुड़े कार्यों में भी आपको सफलता दिलवाते हैं। परिवार में भी आपके लिए जो है एक तरह का परिवार में कोई ना कोई तनाव या चिंता बनी रह सकती है, क्योंकि केतु राहु के नक्षत्र में है। तो राहु चौथे भाव में है, तो चौथे भाव से संबंधी केतु भी अपना फल प्रदान करेंगे। लेकिन क्योंकि राहु बैठे हैं तो पारिवारिक तनाव, पारिवारिक उलझने बनी रहेंगी। मगर अन्य मामलों में, नौकरी के मामले में, कारोबार के मामले में तरक्की और प्रमोशन और परिवर्तन तीनों का जो योग है वो बनता नजर आ रहा है। तो राहु और केतु अपनी अपनी दशा अंतर्दशा में कुछ इस प्रकार से अपना फल देने वाले हैं। इसके बाद शनि के बाद सीधा बृहस्पति की बात करें कि बृहस्पति की अगर आपको दशा अंतर्दशा चल रही है तो बृहस्पति आपको कैसा और क्या फल देने वाले हैं। तो बृहस्पति आपके तृतीय भाव में बैठे हैं और बृहस्पति 1 अप्रैल को रेवती यानी बुध के नक्षत्र में होंगे। बुध आपके छठे और नवम भाव के स्वामी हैं, नौकरी में अनुकूलता प्रदान करते हैं। नौकरी नहीं है तो नौकरी मिल सकती है, नौकरी में तरक्की और साथ ही साथ लंबी दूरी की यात्राएं, धार्मिक यात्राएं या पैतृक सुख संपदा भी दिलवाते हैं। इसके अलावा सेहत का ध्यान रखना अति जरूरी है। 22 अप्रैल को बृहस्पति चले जाएंगे अश्वनी यानी केतु के नक्षत्र में और केतु आपके दशम भाव में, शुक्र की राशि में, तो नौकरी में प्रमोशन और परिवर्तन दोनों दर्शाते हैं। यानी परिवर्तन के साथ साथ नौकरी में प्रमोशन के भी चांस बनते नजर आते हैं। इसके बाद सूर्य की बात कर लें कि सूर्य की दशा अंतर्दशा आपके लिए कैसा फल देने वाली है। तो सूर्य भी 1 अप्रैल को रेवती यानी बुध के नक्षत्र में होंगे। नौकरी में तरक्की, नौकरी नहीं है तो नौकरी मिल जाएगी। लंबी दूरी की यात्राएं, धार्मिक यात्राएं, पिता की तरफ से फुल सपोर्ट रहेगा। 14 अप्रैल को सूर्य केतु के नक्षत्र में होंगे। नौकरी में, कारोबार में तरक्की, प्रमोशन, मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा की प्राप्ति। 28 अप्रैल को सूर्य भरणी यानी शुक्र के नक्षत्र में होंगे। तो यहां भी नौकरी में तरक्की और प्रमोशन दोनों दर्शा रहे हैं। तो सूर्य के बाद बुध की बात कर लें कि बुध की दशा अंतर्दशा आपके लिए कैसा प्रभाव देने वाली है। तो बुध भी 1 अप्रैल को केतु के अश्वनी नक्षत्र में होंगे और 8 अप्रैल को बुध चले जाएंगे भरणी शुक्र के नक्षत्र में। तो बुध भी अपनी दशा अंतर्दशा में आपको नौकरी में तरक्की, प्रमोशन, मान पद प्रतिष्ठा की प्राप्ति और नौकरी में परिवर्तन और प्रमोशन दोनों दर्शा रहे हैं। इसके बाद स्वयं शुक्र की बात कर लें, शुक्र की दशा अंतर्दशा आपके लिए कैसा फल देने वाली है। तो शुक्र आपके 3 अप्रैल को कृतिका यानी सूर्य के नक्षत्र में होंगे। सूर्य अष्टमेश हैं तो कार्य में, व्यवसाय में विघ्न और बाधाएं पैदा करते हैं। धन हानि, स्वास्थ्य हानि, आपको किसी न किसी के नीचे आपकी पेमेंट आदि फंस सकती है, कोई धोखा आदि मिल सकता है। 14 अप्रैल को शुक्र चले जाएंगे चंद्रमा के नक्षत्र में। यहां से आपको आपके
जो पार्टनर्स हैं उनका सहयोग मिलेगा, आपका व्यापार की वृद्धि होगी, आपका पारिवारिक जीवन थोड़ा सा बेटर होगा। 26 अप्रैल को फिर शुक्र मंगल के नक्षत्र में होंगे, तो जमीन जायदाद, भूमि, भवन, वाहन, कृषि और शिक्षा, इन क्षेत्रों से आपको भरपूर धन लाभ होगा और इन क्षेत्रों में आपको भरपूर सफलता प्राप्त होगी। इसी तरह मंगल की अपनी बात कर लें कि मंगल की दशा अंतरदशा कैसा फल देगी, तो मंगल आपके छठे भाव में है, मंगल आपके चौथे और 11वें भाव के स्वामी हैं। 1 अप्रैल को मंगल आर्द्रा यानी राहु के नक्षत्र में होंगे, राहु भी चौथे भाव मंगल की राशि में है, तो भूमि, भवन आदि कार्यों से आपको लाभ होगा। शिक्षा के क्षेत्र में आपका प्रदर्शन बढ़िया रहेगा, जमीन जायदाद संबंधी कार्यों से या वाहन आदि कार्यों में सफलता और लाभ प्राप्त होगा। 22 अप्रैल को फिर मंगल चले जाएंगे गुरु के नक्षत्र में, और गुरु आपके तृतीय और द्वादश भाव के स्वामी हैं, तो छोटी मोटी या लंबी दूरी की यात्राएं, विदेश यात्राएं हो सकती हैं, कई प्रकार के रुके हुए कार्य आपके बन सकते हैं, कई कार्यों में आपको सफलता मिल सकती है, लेकिन साथ ही साथ खर्चों की अधिकता आपको परेशान अवश्य करेगी। चंद्रमा की बात कर लें तो चंद्रमा की दशा अंतरदशा कैसा फल देगी। चंद्रमा आपके सप्तम भाव के स्वामी है, तो चंद्रमा अगर आपकी कुंडली में शुभ है तो निसंदेह चंद्रमा आपके दांपत्य जीवन को सुखी बनाते हैं, व्यापार की वृद्धि करते हैं, नए नए ऑर्डर्स, नए नए प्रोजेक्ट्स आपको दिला सकते हैं, और भी कई प्रकार से आपको चंद्रमा से लाभ मिल सकता है। लेकिन इसके विपरीत अगर चंद्रमा आपकी कुंडली में शुभ नहीं है, पाप दृष्ट है, पाप पीड़ित है, तो फिर ऐसे में आपके दांपत्य जीवन को कलहपूर्ण बना देते हैं। अब बात करते हैं दोस्तों इस महीने की लकी डेट्स कौन सी हैं। तो इस महीने 5 अप्रैल, 6 अप्रैल, 18, 19, 22, 23, 27 और 28 अप्रैल ये तारीखें आपके लिए शुभ रहेंगी, यानी इन डेट्स में आपको फायदा होने के चांसेस हैं। इन तारीखों में आप शुभ कार्य कर सकते हैं। इसके अलावा आपके लिए ए और एल, ए फॉर एप्पल, एल फॉर लुधियाना, ए और एल नाम अक्षर के जो व्यक्ति हैं या लोग हैं, ये आपके लिए शुभ रहेंगे। इनसे आपको लाभ मिलने की जबरदस्त उम्मीद रहेगी। और इस महीने का सक्सेस मंत्र, इस महीने का बहुत सरल आपको उपाय बता रहा हूं। आप कोशिश करें रोजाना, नहीं तो हर शनिवार को आप अपने घर से नंगे पांव मंदिर जाएं, जो भी आपके घर के आसपास मंदिर है वहां जाएं और माथा टेकें। अगर आप ऐसा रोज कर सकते हैं तो ये बहुत ही शुभ रहेगा। जितना आप ईश्वर के आगे नतमस्तक होंगे, ईश्वर के आगे माथा टेकेंगे, उतना ही प्रभु की कृपा दृष्टि आप पर बनी रहेगी। तो इसी के साथ दोस्तों आपसे विदा लेता हूं, अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।